नमस्ते दोस्तों और वेलकम है आपका। तो आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से एक बहुत ही स्पेशल चैप्टर एक्सप्लोर करने वाले हैं, उनके बचपन की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस एक्सप्लेनर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या आप किसी ऐसे साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हैं जो एक स्टेट्समैन भी रहे हों? मतलब एक ऐसा इंसान जिसने साइंस की दुनिया में भी और अपने देश की पॉलिटिक्स में भी दोनों जगह अपनी एक अलग पहचान बनाई हो। सोचिएगा जरा। बिल्कुल सही जवाब है एपीजे अब्दुल कलाम, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट और इंजीनियर जिन्होंने इंडिया के स्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स को गाइड किया और जो बाद में 2002 में इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट बने। तो उस महान इंसान को समझने के लिए हमें पहले उस बच्चे को समझना होगा। ओके, तो चलिए उनकी कहानी में डाइव करते हैं। उनकी स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से आइलैंड टाउन रामेश्वरम से। ये वो जगह है जहां उन्होंने अपना बचपन गुजारा, जो शायद मटीरियलिस्टिक चीजों में कम था लेकिन सिक्योरिटी और प्यार से भरपूर था। कलाम का जन्म एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ। उनके फादर जैनुल आबदीन के पास बहुत फॉर्मल एजुकेशन या दौलत नहीं थी, लेकिन उनके पास वो था जिसे कलाम इनेट विजडम और सच्ची जनरोसिटी कहते हैं। उनकी मदर आशिया अम्मा इतनी काइंड थीं कि उनके घर पर रोज फैमिली मेंबर्स से ज्यादा बाहर के लोग खाना खाते थे। उनका बचपन मॉस्क स्ट्रीट पर एक बड़े से पक्का घर में बीता, जो मटीरियली और इमोशनली दोनों तरह से बहुत सिक्योर था। कलाम अपने फादर को डिस्क्राइब करने के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, ऑस्टेयर। अब इसका मतलब क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका मतलब है एक बहुत ही सिंपल, स्ट्रिक्ट लाइफ जीना और सारी इनएसेंशियल कंफर्ट्स और लग्जरीज से दूर रहना। उनके घर में जरूरत की हर चीज जैसे खाना, दवाई, कपड़े सब प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन वो लोग किसी भी तरह की फालतू लग्जरी से दूर रहते थे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नौजवान लड़के ने अपनी पहली कमाई यानी फर्स्ट वेजेस कैसे की और इसका उन पर कितना गहरा असर पड़ा। तो ये बात है 1939 की, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। अचानक से मार्केट में टैमरिंड सीड्स यानी इमली के बीजों की डिमांड बहुत बढ़ गई। तो यंग कलाम इन बीजों को कलेक्ट करके बेचते थे, जिससे उन्हें प्रिंसली सम ऑफ 1 अन्ना मिलता था। फिर वॉर की वजह से रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन का रुकना बंद हो गया। अब न्यूज़पेपर्स को चलती ट्रेन से फेंकना पड़ता था और उनके कजिन शमसुद्दीन को बंडल्स पकड़ने के लिए एक हेल्पर की जरूरत थी। नेचुरली वो जॉब कलाम को मिल गई। अब जो चीज सच में इंटरेस्टिंग है वो है इसका उन पर इम्पैक्ट। वो इस कोट में कहते हैं, हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। आप सोचिए, 50 साल बाद भी वो अपनी पहली कमाई का गर्व, वो प्राइड महसूस कर सकते थे। ये सेल्फ रिलायंस का एक बहुत ही पावरफुल लेसन था उनके लिए। लेकिन कलाम का बचपन सिर्फ मेहनत के बारे में नहीं था। ये दोस्ती और कम्युनल हार्मनी यानी सांप्रदायिक सद्भावना का भी एक बेहतरीन एग्जाम्पल था। उनके 3 बहुत करीबी दोस्त थे और तीनों ही ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज से थे। उनके बेस्ट फ्रेंड थे रमानाथ शास्त्री, जो रामेश्वरम टेम्पल के हाई प्रीस्ट के बेटे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।